आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? देश में खबरों की कमी नहीं है, कहीं चुनाव की हलचल है तो कहीं प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की खबरें ट्रेंडिंग में हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो चुपचाप बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहा है कि क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नमस्कार, मेरा नाम सुशांत मिश्रा है और आप देख रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे की राजनीति को समझेंगे। बिहार की राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। नीतीश कुमार के बाद अब सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा? यह सवाल सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है बल्कि दिल्ली के सत्ता गलियारों तक गूंज रहा है। सूत्रों के मुताबिक 25 मार्च को दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं के बीच अहम बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सिर्फ एक चीज पर फोकस था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बार सिर्फ फैसला नाम का नहीं बल्कि पूरे सामाजिक समीकरण को बदलने वाला हो सकता है। आरएसएस ने बीजेपी को 3 स्पष्ट विकल्प दिए हैं: दलित चेहरा, अति पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवार। और खास बात, नेता ऐसे हो जो कम से कम 15 साल तक राजनीति में टिक सके। अगर बात करें दलित चेहरों की तो 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं: जनक राम और गुरु प्रकाश पासवान। दलित वोट बैंक बिहार में करीब 19.45% है और आज तक बीजेपी ने किसी राज्य में दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। यानी अगर यह फैसला होता है तो इसका असर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि यूपी, बंगाल और पंजाब तक जा सकता है क्योंकि यहाँ भी चुनाव आ रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक की, ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग। यह वही वर्ग है जो सबसे लंबे समय से नीतीश कुमार का कोर सपोर्टर रहा है। इस कैटेगरी से जो नाम चर्चा में है: अभय कुमार गिरी, संजय चौरसिया और डॉक्टर प्रमोद कुमार। लेकिन यहाँ चैलेंज यह है कि ईबीसी में 112 जातियां हैं और किसी एक को सीएम बनाने से बाकी नाराज हो सकते हैं। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन, महिला मुख्यमंत्री। इसके पीछे सीधी राजनीति है बिहार का महिला वोटर्स का सबसे बड़ा प्रभाव, एनडीए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस और अपकमिंग महिला आरक्षण राजनीति। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज होगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के नेताओं की स्थिति कमजोर पड़ती दिख रही है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और मंगल पांडे, इन नामों की चर्चा जरूर है लेकिन अब पार्टी का फोकस अब नए सामाजिक समीकरण पर है। अगर आप इस पूरी राजनीति को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। मतलब दलित सीएम इज इक्वल टू नए वोट बैंक को जोड़ना, ईबीसी सीएम इज इक्वल टू पुराने बेस को बचाना, अब महिला सीएम इज इक्वल टू नेशनल वाइड नैरेटिव बनाना। यानी बीजेपी सिर्फ बिहार नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की ग्राउंड वर्क तैयारी कर रही है। तो अब सवाल आपसे है कि क्या बिहार को दलित मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर ईबीसी से कोई बड़ा नया चेहरा उभरेगा, या बीजेपी एक बड़ा दांव खेलते हुए महिला सीएम बनाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ऐसी डीप पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं सुशांत मिश्रा और आप देख रहे थे रियल ग्राउंड पॉलिटिक्स की असली तस्वीर। धन्यवाद।